हेलो दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपका एक बहुत ही शानदार वीडियो में। और आज का जो वीडियो होने वाला है, इस वीडियो में ना तो अपन किसी स्टॉक के बारे में चर्चा करने वाले हैं या फिर ना किसी इंडिकेटर या फिर किसी भी प्राइस एक्शन वगैरह इसके बारे में चर्चा करने वाले। आज अपन समझने वाले सिंपल साइकोलॉजी के बारे में, और उसके अलावा अपन बात करने वाले हैं कि हमें जो अपना ट्रेडिंग साइकोलॉजी है या फिर ट्रेडिंग जो हम करते हैं या फिर इन्वेस्टमेंट कुछ भी करते हैं, तो उसको इम्प्रूवमेंट करने के लिए हमें कौन कौन सी बुक सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है वो हमें पढ़नी चाहिए। टोटल मेरे पास यहाँ पे दोस्तों 10 बुक है, 11 बुक है। उन 11 बुक के बारे में मैं आपको बताऊंगा और मैं उन बुक को पढ़ के कैसे अपने मुकाम तक पहुंच रहा हूं धीरे धीरे करके, तो उस तरीके से कैसे आप पहुंच सकते हैं। तो वीडियो को लास्ट तक बने रहिएगा। एक एक चीज़ आपको इतने डिटेल से बता दूंगा कि आपको बुक के बारे में कुछ भी डाउट नहीं रहेगा कि हमें ट्रेडिंग को स्टार्ट करने के लिए या फिर अपनी साइकोलॉजी को इम्प्रूवमेंट करने के लिए हमें कौन कौन सी बुक पढ़नी चाहिए। सबसे इम्पोर्टेंट बात दोस्तों, एक बात बता दूं, मेरा कुछ दिन पहले ही लगभग एक साथ में मैंने 10,000 का लॉस कर दिया था। उसके बाद में मेरे मन में ये ख्याल आया कि यार ऐसी क्या गलती कर रहा हूँ मैं जिसकी वजह से मेरा इतना लॉस बढ़ता जा रहा है। प्रॉफिट मेरा थोड़ा सा होता है, मैं उसको एग्जिट कर देता हूँ, और जैसे ही लॉस नज़र आता है मेरे को, मैं उसको होल्ड करके रखता हूँ और ये एक होप लेके चलता हूँ कि यार अब थोड़ी देर में वापस ऊपर चला जाएगा, अब थोड़ी देर में ऊपर चला जाएगा और मेरा कॉस्ट भी निकल जाएगा तो ही मैं बेच दूंगा। तो इस टाइप की साइकोलॉजी रखता हूँ, और वो जो लॉस होता है धीरे धीरे कॉस्ट टू कॉस्ट नहीं आकर के और ज़्यादा बढ़ता जाता है। तो उसको इम्प्रूवमेंट करने के लिए या फिर उसको कम करने के लिए मैं कौन कौन सी स्ट्रेटजी यूज़ कर सकता हूँ, तो उसके लिए मेरे को बुक पढ़ना बहुत ज़रूरी है। मैं कौन कौन सी बुक पढ़ रहा हूँ, चलिए सबसे पहले अपन बात कर लेते हैं। दोस्तों, आपको अपनी ट्रेडिंग की साइकोलॉजी को इम्प्रूव करने के लिए सबसे पहले जो आपको बुक पढ़नी पड़ेगी, वो मैं जो पढ़ता हूँ सबसे पहले है धन संपत्ति का मनोविज्ञान, यानी कि साइकोलॉजी ऑफ मनी। ये जो बुक है बेसिकली बहुत ही वन ऑफ द बेस्ट बुक है, और अमेज़ोन के ऊपर भी अगर आप सर्च करेंगे तो वन ऑफ द बेस्ट सेलर बुक के अंदर इस बुक का रिकॉर्ड आ चुका है। ये जो बुक है दोस्तों हिंदी और इंग्लिश दोनों के अंदर आपको अवेलेबल मिल जाएगी। और जो इसके लेखक है दोस्तों मॉर्गन हाउसलर है। इस बुक के अंदर आपको टोटल 20 टॉपिक ऐसे देखने को मिलेंगे जिनको पढ़ने के बाद में आप अपने जो पैसे हैं उनके प्रति आपको कैसी साइकोलॉजी रखनी है उसको आप इम्प्रूवमेंट कर पाएंगे। सेकंड बुक की बात कर लेते हैं। सेकंड बुक जो आपको पढ़नी चाहिए अपनी साइकोलॉजी को इम्प्रूवमेंट करने के लिए, वो है दोस्तों रिच डैड पुअर डैड। ये रिच डैड पुअर डैड जो बुक है मैंने कब की ऑर्डर कर दी थी और अब तक 2 बार पढ़ चुका हूँ इस बुक को। हाँ, एक बात और, बुक को आप जितना ज़्यादा बार पढ़ेंगे उतना आपको नई चीज़ सीखने को मिलेगी। तो बुक को, जो भी बुक आपके पास है उसको लगातार पढ़ते रहिए। इस बुक के अंदर भी आपको टोटल 10 चैप्टर देखने को मिलेंगे। हर चैप्टर के अंदर आपको एक अलग कहानी और अलग तरीके से जो अपने पैसों के लिए को लेकर के अपनी साइकोलॉजी होती है उसके बारे में बताया गया है। तो रिच डैड पुअर डैड जो है रॉबर्ट कियोसाकी के द्वारा लिखी गई है और वन ऑफ द बेस्ट सेलर बुक है, तो इसको आपको ज़रूर पढ़ना चाहिए। नेक्स्ट बुक की अगर मैं बात करूं तो वो बुक है दोस्तों ये वाली बुक, मेमोरी वाली, हाउ टू डेवलप ट्रेन एंड यूज़ इट। ये जो बुक है वन ऑफ द बेस्ट बुक लगी मेरे को, अपनी जो माइंड सेट है उसको अच्छे तरीके से डेवलप करने के लिए। इस बुक के अंदर भी टोटल अगर मैं टॉपिक की बात करूं तो आपको टोटल बेसिकली अलग अलग भाग के अंदर ये पुस्तक देखने को मिल जाएगी। दो चैप्टर के अंदर देखने को मिलेगी। फर्स्ट जो पार्ट है उसके अंदर बताया गया कि जो मेमोरी होती है इसका विकास, प्रशिक्षण और इस्तेमाल कैसे करते हैं, और वहीं पे सेकंड जो चैप्टर है उसके अंदर व्यावहारिक मानसिकता प्रभाव, इसके बारे में इसके अंदर बात की गई है। तो फर्स्ट वाले चैप्टर के अंदर आपको टोटल 20 अलग अलग टॉपिक देखने को मिलेंगे, और वहीं सेकंड जो चैप्टर है उसके अंदर आपको 12 टॉपिक देखने को मिलेंगे। तो ये जो बुक है दोस्तों वन ऑफ द बेस्ट बुक है आपको माइंड को डेवलप करने के लिए। अच्छा, ये तीनों बुक अगर आप पढ़ लेंगे, धन संपत्ति का मनोविज्ञान, रिच डैड पुअर डैड और मेमोरी, हाउ टू डेवलप ट्रेन एंड यूज़ इट, इसको पढ़ने के बाद में आपको जो पढ़नी है वो पढ़ना है आपको ये आपके अवचेतन मन की शक्ति, यानी कि पावर ऑफ योर सबकॉन्शियस माइंड, यानी कि आपके सबकॉन्शियस माइंड की क्या क्या पावर है, आप उसको मैक्सिमम कितने तक यूज़ कर सकते हैं, तो उसके बारे में आपको पढ़ना होगा। इसको पढ़ने के बाद में आपको आपके दिमाग की जो एक्चुअल पोटेंशियल है उसके बारे में आपको पता चल पाएगा। और ये जो बुक है, इस बुक के अंदर भी आपको बहुत सारे टॉपिक देखने को मिलेंगे। टोटल इसके अंदर 20 टॉपिक आपको देखने को मिलेंगे, और उन 20 टॉपिक को पढ़ लेंगे अगर आप, तो आपकी जो साइकोलॉजी है वो इतनी अच्छी तरीके से इम्प्रूव हो जाएगी कि आपको उसके बाद में कुछ और ज़्यादा चीज़ों को इम्प्रूवमेंट करने की ज़रूरत नहीं रहेगी, आई थिंक। तो ये जो बुक है दोस्तों, सबसे पहले
स्टॉक मार्केट में आने से पहले ये बुक आप ज़रूर पढ़िए। उसके बाद में आप अपनी नेक्स्ट जर्नी को स्टार्ट कीजिए। देखिए, कुछ भी जो प्राइस एक्शन इंडिकेटर वगैरह जो भी होते हैं, ये मात्र सिर्फ 20% का रोल निभाते हैं। 80% का जो रोल होता है मेन साइकोलॉजी निभाती है। तो आपको साइकोलॉजी को इम्प्रूव करना है, उसके बाद में आप अच्छे तरीके से ट्रेडर बन पाएंगे। साइकोलॉजी को इम्प्रूव करने के लिए एक और अगली बुक जो है वो है थिंक एंड ग्रो रिच, यानी कि सोचो और अमीर बनो। ये जो बुक है दोस्तों नेपोलियन हिल के द्वारा लिखी गई है और आज तक की मेरी सबसे फेवरेट बुक के अंदर इस बुक की गिनती आती है। तो इस बुक के अंदर अगर मैं टोटल टॉपिक की अगर मैं बात करूँ आपके सामने, तो टोटल इसके अंदर भी 15 टॉपिक है और ये टॉपिक ऐसे कि आपकी जो माइंड सेट है उसको बदल के रख देंगे। आपको ये जो पांचों बुक है, इन पांचों बुक के लिंक भी डिस्क्रिप्शन के अंदर मिल जाएंगे। अमेजोन से जाके आप डाउनलोड कर सकते हैं इनको, लेकिन आप कहीं और से भी मंगवा लीजिए, मुझे कोई आपत्ति नहीं है। लेकिन ये बुक आप एक बार ज़रूर पढ़ लीजिए, आपकी साइकोलॉजी वन ऑफ द बेस्ट हो जाएगी। अच्छा, इसको पढ़ने के बाद में आपको क्या करना है, अब आपको ट्रेडिंग के अंदर घुसना होगा। ये सारी बुक पढ़ ली, इसके बाद में आपको ट्रेडिंग के अंदर घुसना होगा। ट्रेडिंग के अंदर घुसने से पहले आपको एक और जो बुक है ट्रेडिंग साइकोलॉजी की, उस बुक को पढ़ना होगा और उसका नाम है ट्रेड इन द जोन। ट्रेड इन द जोन जो बुक है ट्रेडर के लिए आप एक तरीके देख लीजिए बाइबल है, एक तरीके से ट्रेडर के लिए बाइबल है ये बुक। और इसको पढ़ना आपको सबसे ज़्यादा ज़रूरी रहता है अगर ट्रेडिंग की साइकोलॉजी को इम्प्रूव करना है। तो इसके अंदर आपको ऐसी चीज़ें देखने को मिलेगी, आपकी साइकोलॉजी को कैसे इम्प्रूव करना है, किस तरीके से आप कौन सी गलतियाँ करते हैं जिसकी वजह से आपको बड़ा नुकसान हो जाता है, किस तरीके से आप प्रॉफिट छोटा सा बुक करके और लॉस बड़ा बुक करके निकलते हैं अपनी ट्रेड से। तो वो सारी चीज़ें इसके अंदर बताई गई है। इस बुक के अंदर भी बहुत सारे टॉपिक देखने को मिलेंगे। मैं इस बुक को आधी कंप्लीट कर चुका हूँ, मुझे पर्सनली इस बुक के अंदर बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट आ रहा है। इसके अंदर टोटल 11 टॉपिक है और उन 11 टॉपिक के अंदर अलग अलग चैप्टर बने हुए हैं। तो उनको अगर आप पढ़ोगे तो आपकी साइकोलॉजी वन ऑफ द बेस्ट हो जाएगी और इम्प्रूवमेंट इतना अच्छा होगा कि आप खुद नहीं सोच सकते। ये बुक एक और हो गई। अच्छा, इसके बाद में आपको एक और बुक जो लानी है वो लानी है वॉरेन बफे के मैनेजमेंट के सूत्र। ये जो बुक है प्रदीप ठाकुर के द्वारा लिखी गई है और इस बुक के अंदर भी मुझे वन ऑफ द बेस्ट बुक लगी है, क्योंकि इसके अंदर भी बहुत अच्छी साइकोलॉजी के बारे में बात की गई है। किस तरीके से आप ट्रेडिंग को गैम्बलिंग बताया गया है, ट्रेडिंग जो करते हैं लोग गैम्बलिंग की तरह कर रहे हैं और किस तरीके से आप अपनी ट्रेडिंग को इम्प्रूवमेंट कर सकते हैं और ट्रेडिंग से आप इन्वेस्टमेंट की तरफ शिफ्ट हो सकते हैं और इन्वेस्टमेंट में किस तरीके से आप अच्छी खासी वेल्थ बना सकते हैं। तो वो सारी चीज़ें इस बुक के अंदर लिखी गई है। तो टोटल इस बुक के अंदर भी 5 टॉपिक दिए गए और हर टॉपिक के अंदर अलग अलग चैप्टर बनाए गए। तो आप इस बुक को एक बार ज़रूर परचेज़ कीजिएगा, आपकी साइकोलॉजी बहुत अच्छी खासी इम्प्रूव हो जाएगी। इसके बाद में नेक्स्ट बुक जो है दोस्तों, उसके अंदर आपको सीखना होगा कि अपने टाइम को मैनेज कैसे करें, क्योंकि ये सारी बुक तो आप पढ़ लोगे, बुक पढ़ने से कोई मतलब नहीं है। मेन इंपॉर्टेंट होता है अपने टाइम को मैनेज करना और उसके लिए ये जो बुक है टाइम मैनेजमेंट की, ये वन ऑफ द बेस्ट बुक है और मेरी फेवरेट बुक है। इस बुक को लगभग मैं पढ़ चुका हूँ, थोड़ा बहुत सी और बाकी उसको मैं कंप्लीट कर लूँगा, लेकिन वन ऑफ द बेस्ट बुक है ये और इसको आपको ज़रूर पढ़ना चाहिए। इसका रीज़न ये है कि आपको जो अपना टाइम है उसको भी मैनेज करना सीखना होगा। आप बहुत सारे ऐसे लोग भी हैं जो जॉब करते हैं, कोई बिजनेस करता है तो उनको वो प्रॉपर टाइम नहीं मिल पाता है। तो आप अपने टाइम को कैसे मैनेज कर सकते हैं, किस तरीके से टाइम को मैनेज करके आप एक थोड़ा सा अलग टाइम ट्रेडिंग के लिए भी निकाल सकते हैं, तो उसके बारे में इस बुक के अंदर अच्छे से बताया गया है। इसके अंदर टोटल 30 चैप्टर अलग अलग हैं, उन सब के बारे में अलग अलग आपको बताया जाएगा। लेकिन दोस्तों आपको ये बुक ज़रूर पढ़नी चाहिए, मुझे ऐसा लगता है, क्योंकि आपको टाइम को मैनेज करना बहुत ज़रूरी है। ये बुक हो गई टाइम मैनेजमेंट के ऊपर। नेक्स्ट जो बुक आपको ख़रीदनी है वो ट्रेडिंग चार्ट पैटर्न को ख़रीदना है। अब मैंने जो आपको बताया ना 80% जो काम है सारा साइकोलॉजी का है, तो सारा साइकोलॉजी का काम जो होगा वो इन बुक के द्वारा होगा। इन बुक को मैं फिर से आपको बता दूंगा, लेकिन जितनी भी बताई ये सारी साइकोलॉजी से रिलेटेड है, साइकोलॉजी को इम्प्रूव करने में ये सारी बुक हेल्प करेगी। लेकिन 20% जो मैंने बताया चार्ट पैटर्न और इंडिकेटर का, उसके लिए आपको ये बुक सफिशिएंट है। सिर्फ अगर आप ये वाली बुक परचेज़ कर लेंगे तो आपका जो चार्ट पैटर्न और इंडिकेटर से रिलेटेड जितना भी डाउट होगा सारा इस बुक से क्लियर हो जाएगा। आकाश कुंदूर के द्वारा ये बुक लिखी गई है और इस बुक के अंदर आपको जो चार्ट पैटर्न वगैरह है सारे बहुत बारीक तरीके से बताए गए हैं। अलग अलग तरीके के पैटर्न बनते हैं और सबको है ना बहुत शानदार वाले कवर पेज के साथ में इसको बनाया गया है। तो ये बुक अगर आप पढ़ लेंगे तो आपके चार्ट पैटर्न और इंडिकेटर का जो 20% कॉन्सेप्ट होता है वो इससे क्लियर हो जाएगा, ज़्यादा कुछ दिक्कत नहीं। इसके बाद में नेक्स्ट बुक आपको जो पढ़नी है वो प्राइस एक्शन ट्रेडिंग के बारे में है। इस बुक के बारे में प्राइस एक्शन ट्रेडिंग क्या होती है,
प्राइस एक्शन ट्रेडिंग में हम किस तरीके से पैसे कमा सकते हैं तो उसके बारे में इस बुक के अंदर बताया गया है। अलग अलग चार्ट पैटर्न बनाए गए और हर एक चार्ट पैटर्न के आधार पे आपको एंट्री कैसे करनी है, किस चार्ट पैटर्न पे किस तरीके से एंट्री करनी है, वो सारी चीज़ें इस बुक के अंदर बताई गई है। तो ये बुक भी वन ऑफ द बेस्ट बुक है और ये जो है सुनील गुर्जर के द्वारा लिखी गई है। इस बुक के अगर टोटल टॉपिक की बात करूँ तो टोटल 16 टॉपिक है और हर टॉपिक की अलग अलग बात की गई। तो सबसे इम्पोर्टेंट जो ट्रेडर के लिए बुक है, फर्स्ट वाली बुक है प्राइस एक्शन ट्रेडिंग, ये आपको ज़रूर परचेज़ करनी चाहिए। ट्रेडिंग चार्ट पैटर्न ये सबसे इम्पोर्टेंट है, ये परचेज़ करनी चाहिए। टाइम मैनेजमेंट ये वाली ज़रूर परचेज़ करें। वॉरेन बफे के मैनेजमेंट सूत्र जो है ये आप परचेज़ कर सकते हैं अगर आपको ज़्यादा ही बुक पढ़ने का शौक है, बाकी अदरवाइज़ इतना कुछ ज़्यादा ज़रूरी नहीं है। इसके बाद में नेक्स्ट बुक जो परचेज़ करनी है थिंक ये ट्रेडिंग इन द जोन, वन ऑफ द बेस्ट बुक है। मैं पर्सनली बोलूँगा इस बुक को तो आप ज़रूर परचेज़ कीजिएगा, अदरवाइज़ आप वो बुक परचेज़ ही मत कीजिए। इन प्राइस एक्शन ट्रेडिंग और ये ट्रेडिंग इन द जोन ये बुक बहुत ही मस्ट है, इनको ज़रूर परचेज़ करना है आपको। इसके बाद में थिंक एंड ग्रो रिच की जो बुक है इसको आप परचेज़ कर सकते हैं अगर आपको बुक पढ़ने का ज़्यादा ही शौक है और ज़्यादा ही अगर आप इम्प्रूवमेंट करना चाहते हैं तो। लेकिन स्टार्टिंग में इसकी कुछ खास ज़रूरत नहीं है। इसके बाद में नेक्स्ट बुक जो आपको परचेज़ करनी है वो करनी है आपके अवचेतन मन की शक्ति, पावर ऑफ योर सबकॉन्शियस माइंड। ये बुक बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको आपको पर्सनली परचेज़ करना ही करना है। इसके बाद में नेक्स्ट बुक है हाउ टू डेवलप ट्रेन एंड यूज़ इट मेमोरी, तो इसको भी आप परचेज़ कर सकते हैं, लेकिन इतनी करंट टाइम में इसकी आपको स्टार्टिंग अगर आप कर रहे हैं तो आपको इसकी इतनी ज़्यादा ज़रूरत नहीं है। नेक्स्ट बुक है रिच डैड पुअर डैड, ये वन ऑफ द बेस्ट बुक है, इसको आप सोच सकते हैं परचेज़ करने के लिए अगर आपको बुक पढ़ने का ज़्यादा ही शौक है तो। अदरवाइज़ आप छोड़ सकते हैं इसको। लेकिन धन संपत्ति का मनोविज्ञान, इस बुक को आप ज़रूर परचेज़ कीजिएगा, ये बुक भी वन ऑफ द बेस्ट बुक है। तो मेरी जो फेवरेट बुक है उनके बारे में अगर बताऊँ, धन संपत्ति का मनोविज्ञान, आपके अवचेतन मन की शक्ति, प्राइस एक्शन ट्रेडिंग, ट्रेडिंग इन द जोन, उसके बाद में टाइम मैनेजमेंट और ट्रेडिंग चार्ट पैटर्न, ये सारी बुक आप परचेज़ कर लीजिए। मैं आपको दावे के साथ बोल सकता हूँ कि आपकी ट्रेडिंग साइकोलॉजी और ट्रेडिंग इतनी ज़्यादा इम्प्रूव हो जाएगी कि आप सोच भी नहीं सकते। तो दोस्तों मैं आपको एक स्क्रीनशॉट और बता रहा हूँ, इसके अंदर मेरे को 10,000 का लॉस हुआ था एक साथ के अंदर, और उसके अलावा और भी लॉस हुए थे। लेकिन ये वाला लॉस होने के बाद में मेरे दिमाग में ये बुक पढ़ने का विचार आया, तो उसके बाद में मैंने ये बुक ऑर्डर की। बहुत सारी पहले भी थी मेरे पास, लेकिन करंटली मैंने कुछ 5 से 6 बुक अभी ऑर्डर किए जो कि सबसे इम्पोर्टेंट है। तो मेरा यही बोलना है आपको कि ज़्यादा से ज़्यादा बुक पढ़िए। जो यूट्यूबर होते हैं कुछ खास जो फेमस है उनके ऊपर ही आप जाइए, अदरवाइज़ ये छोटे मोटे दूसरे जो यूट्यूबर है, इन्फ्लुएंसर है, इनके चक्कर में बिल्कुल मत पड़िए। जो ये अपने पैसे दिखा के या फिर कुछ भी गाड़ियाँ वगैरह दिखा के आपको इन्फ्लुएंस करते हैं, उनके चक्कर में मत पड़िए। ट्रेडिंग एक ऐसी चीज़ है दोस्तों जिसके अंदर आपको अगर करोगे तो आपका जो दिमाग है वो पूरी तरीके से एक तरीके से ब्लाइंड हो जाएगा, आपको कुछ दूसरी चीज़ नज़र नहीं आएगी। जब तक आपके पास पैसा होगा तब तक आप लगाते जाएंगे, और वो पैसा अगर आप सही तरीके से मैनेजमेंट करके उस पैसे को नहीं लगाओगे तो वो पैसा जीरो हो जाएगा, आपको पता भी नहीं चलेगा। मेरे साथ पर्सनली ऐसा हुआ है, इसलिए मेरे को ये बताना बहुत ज़रूरी हो गया है कि ट्रेडिंग के अंदर साइकोलॉजी होती है वो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है। आपको कहाँ पे एंट्री करनी है, कहाँ पे एग्जिट करना है, इसके अलावा आपका टारगेट कितना रहने वाला है, रिस्क आप कितना रहने वाले हैं, ये सारी चीज़ें आपको बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी रखनी है अपने लाइफ के अंदर ट्रेडिंग अगर करते हैं तो। अदरवाइज़ ट्रेडिंग में एंट्री मत कीजिएगा, साफ बोल रहा हूँ, क्योंकि रीज़न यही है कि अगर आपकी एंट्री और एग्जिट, इसके अलावा आपका रिस्क और रिवॉर्ड कितना है ये अगर आपको पता नहीं है तो बिल्कुल एंट्री मत कीजिए। ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और साइकोलॉजी को पढ़ते रहिए, बढ़ते रहिए अपनी लाइफ के अंदर आगे, और हर दिन कुछ नया सीखने की कोशिश कीजिए ट्रेडिंग में, तभी आप सफल बन पाएंगे। मैं अब ऐसे ही कर रहा हूँ, तभी धीरे धीरे मेरे को इम्प्रूवमेंट लग रहा है। मैं आशा करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। इन सारी बुक का परचेज़ लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन के अंदर दिया हुआ है, वहाँ से आप परचेज़ कर सकते हैं। आपकी इच्छा नहीं है तो कहीं और से भी परचेज़ कर सकते हैं, कोई ज़बरदस्ती नहीं है, सब आपके ऊपर डिपेंड करता है। ये वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। इन बुक में से ये सारी जो मैंने बुक बताई, इन सारी बुक में से अगर आप किसी के भी ऊपर डिटेल में वीडियो चाहते हैं तो भी आप मुझे बता दीजिए, मैं उसके ऊपर बताऊंगा। नेक्स्ट वीडियो आप कौन से टॉपिक के ऊपर चाहते हैं वो मुझे बता दीजिए, कौन से स्टॉक को एनालाइज करें वो भी बता दीजिए। हम मिलते हैं दोस्तों बहुत जल्दी अगले वीडियो के अंदर, तब तक के लिए जय श्री राम।